जय श्री राम। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो इस तरह से है कि जयंत की कुटिलता और फल प्राप्ति। एक बार देवराज इंद्र का पुत्र मूर्ख जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो, वह मंदबुद्धि कारण से बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीक के बाण का संधान किया। श्री राम जी को अत्यंत दयालु हैं और उनका दोनों पर सदा प्रेम रहता है। उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा वह भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसे शरण नहीं दी, उसे अपने पास नहीं रखा। तब वह निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभूषणी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान है और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है जो प्रभु श्री राम से बैर करता है। फिर रास्ते में उस जयंत को नारद मिले। तो नारद का मतलब है कि जिसकी बात को भगवान और देवता रद्द न कर सके, वो नारद हैं। नारद ने देखा जयंत को कि बड़ा व्याकुल होकर ये आगे आगे भाग रहा है और जो राम जी का संधान किया हुआ बाण है ये जयंत का पीछा कर रहा है। और नारद को देखकर वो बाण जो है रुक गया। तब नारद जी ने जयंत से कहा, क्योंकि संतों का चित्त जो है बड़ा कोमल होता है, उन्होंने उसे वापस श्री राम जी के पास भेज दिया। क्यों? उन्हें बड़ी दया आई उसकी मनोदशा पर। उसने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रतिभा को मैं मंदबुद्धि जान नहीं पाया। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। तब प्रभु श्री राम जी ने उसकी अत्यंत अति सरल वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए उसका वध ही उचित था। पर दयालु प्रभु श्री राम ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी जैसे कृपालु और कौन होगा? इस कारण कौवा आज भी एक आँख का काना होता है। जय